अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता है वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं, आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिपें हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब है, फलां मौलाना साहब है।
मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं, हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा। तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना, और चंद दिनों के बाद वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामला थे, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। नामूसे मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिद ही के लिए, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ही ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है? ना सऊदी है, ना कतर है, ना कुवैत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता, और इसीलिए रियालों पर पलने वालों से डर कौम को, दुनिया को नहीं है। इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थी। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो, सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले, जिनके यहां पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी?
अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील सहाबा कराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पांवों में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था, तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा ये देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है, जैसे हमसे भी कहते थे लोग, बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे, क्या ये इज्जत की बात है? मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां यह हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल कैद ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए और सब ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की आती है। वहां तक भी उलमाए रब्बानीन पहुंचे हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ किराम में आपको पता है इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम हैं। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल, फिर जहर दे करके कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारे। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजल हक खैराबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन है जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
हर करबला के बाद कुर्बानियां अगर देने का वक्त आए तो कुर्बानियां दोगे या नहीं दोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आजमाइशें आएंगी तो उन आजमाइशों के लिए तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? बस मैं ये नहीं कहता कि कुछ करने के लिए, जाने के लिए, उठने के लिए, बस बात इतनी है कि संभाले रखो अपने ईमान को और उलमाए रब्बानीन अपना काम करते रहे, हक बोलना ना छोड़ें, किसी जालिम के दबाव में आकर कभी भी वो अपनी जुबान को गूंगी ना करें, बल्कि वो हक बयान करते रहें। परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, ये तुम्हारे मरातिब को और बढ़ाते चले जाएंगे। किसी सेठ की चापलूसी में हक बयानी से आप दूर ना भागें, इसलिए कि सेठ न तुम्हें रिस्क देता है न तुम्हें हयात देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही हयातो ममात का मालिक है। उलमाए रब्बानीन को भी ये चाहिए कि हालात जमाना को देखें जरूर, लेकिन हक बात से आप अपनी जुबान को न रोकें, इसको चलते रहने दें। अल्लाह की गैब से मदद होगी और कौम के अंदर ईमान जिंदा रहेगा, कौम के अंदर बेदारी बाकी रहेगी। और अगर ये चुप हो गए तो कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिल बन जाएगा, कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिली का शिकार हो जाएगा। चंद उलमाए रब्बानीन ही सही, इन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमने रोटियां बहुत खाई हैं हुजूर के नाम पर, जलसे बहुत कर लिए हैं। लोग उलमा को आज जो नवाजते हैं, चाहे वो एक नजराने का छोटा सा लिफाफा ही क्यों ना हो, ये ना समझें कि आपकी टोपी दाढ़ी की वजह से, बल्कि मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से सारी कौम आपको नाइबे रसूल समझती है। हुजूर के नाम पर हमें मिल रहा है, खा रहे हैं। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठना भी मेरे हुजूर की निस्बत की वजह से। ये मिंबर उलमा को जो दिया जाता है इसलिए कि नबी पाक के नायब है, और जब हुजूर पाक की बात आए तो आए काए ना किया करें। उलमा को चाहिए कि वो अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करें। और हमने देखा है चंद वो लोग मसलहत और हिकमत की बात करते हुए हमें डराते हैं। मेरे अजीजों, मसलहत अपनी जगह पर, हिकमत अपनी जगह पर। क्या इमाम हुसैन को मसलहत नहीं मालूम थी? करबला में जाने के वक्त उनको हिकमतें नहीं मालूम थी जो 72 लोग अपने खानदान के लेकर शहीद हो गए? दीन पर कभी ऐसे मामलात आए तो मेरे अजीजों, उलमा का सबसे पहला ये नंबर है कि कौम आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। आपको सिर्फ एक जुबान कहने की देर है, कौम तो बेचारी बेपनाह मोहब्बतों के साथ जान देने के लिए भी कुर्बान है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में उस पाखंडी को जो मुबाहले का चैलेंज किया था, और आपको पता है हमारा ऐलान पूरी दुनिया भर में फैला था कि हम आग में कूदने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई का एक नौजवान मेरे पास आकर कहा था, जो कोई बाअमल नहीं दिखता शक्ल से, हाँ दाढ़ी में भी डिजाइन, सर में भी डिजाइन, फटी जीन्स पहना हुआ, उसने कहा था कि हजरत मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आपका ऐलान, आप दिल्ली जा रहे हैं आग में कूदने। मैंने कहा आपको क्या है उससे? उसने कहा आप जब भी जाना हो तो मुझे ले जाएं, पहले मैं कूदूंगा। चेहरा देखो, हुलिया देखो पूरा। मैं ये कहता हूं उलमाए रब्बानीन से, हमें सिर्फ कहने की देर है, सारा महाज कौन संभालेगी? सारा महाज। हमने सिर्फ ऐलान किया था, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा था। ये जज्बा है मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस नौजवान को देखकर। उसने कहा था मैं मस्जिद में ज्यादा आता नहीं, आपके करीब आया नहीं ज्यादा, लेकिन इतनी बात है कि हुजूर से मोहब्बत जरूर करता हूं, और जब उनकी बात आई है तो जान भी दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, उसी नौजवान को देखकर आंखों में आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार हो गई, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दारी नहीं करती। तो मेरे अजीजों, इसी चीज को मैं कहता हूं,
थोड़ी सी लौ देने की जरूरत है। उलमाए रब्बानीन हक बयान करें, कौम को सही सलीके से चलने का उनको निशाना दिया करें, फिर देखिए इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। हमें आज ये पता ही नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। जो देखा उसकी तरफ चल पड़े। ऐसा नहीं होता। उम्मत मुस्तफा, तुम खैर उम्मत हो, हर कोई तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारा रोल मॉडल नहीं बन सकता। तुम्हारा रोल मॉडल खालिद बिन वलीद हो सकता है, तुम्हारा आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी हो सकता है। अरे गैरे नत्थू खेरे को देखोगे तो बुज़दिली तो आएगी। फिल्मों में नाचने वाले तुम्हारे आइडियल बनेंगे, तुम उनके फैन हो, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। याद रखो वो जहन्नम में जाएंगे तो साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे। हाँ, लाइफस्टाइल बनाना है तो मेरे मुस्तफा के गुलामों की लाइफस्टाइल बनाओ। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे इस रुए जमीन पर, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है। कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीजों, मिल जाएगा आपको सब कुछ, और फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक के रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है उसको खत्म करने की मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से। और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है, उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन? और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं, हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब को हक बयानी करने पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो क्या थप्पड़ लगाओगे? गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी से अल्सर निकाल दो।
यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए, आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों। सोचने समझने और बदलने की ताकत जब ख़त्म हो जाती है आदमी की, तब वो ज़वाल पजीर होता है, गिरने लगता है। जिसको ये फ़िक्र है कि मुझे बदलना है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए दरवाज़े और खोले जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ बैठ कर के मैं मुत्तकी बन जाऊँ, मैं बैठ कर के अल्लाह का वली बन जाऊँ, मैं कुछ काम ना करूँ और मुझे हर गुनाह से बचने की आदत हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें शुगर से भी बचना है और बीपी से भी बचना है, लेकिन रोज़ 1 किलो शक्कर भी खाते हो, 1 किलो नमक भी खाते हो। कैसे होगा? तुम्हारा खुद का अमल, तुम्हारी कोशिश जब तक ना होगी, अल्लाह ताला फरमाता है हम नहीं बदलेंगे उनकी हालतों को। और जब तुम बदलना चाहोगे तो अल्लाह कैसे बदलता है पता है? अल्लाहु अकबर, हदीस कुदसी है, अगर तुम एक बालिश बढ़ कर के आओगे, अल्लाह फरमाता है 10 कदम बढ़ कर के तुझे ले लेगा। अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़ कर तुझे ले लेगी। तुम चल कर के आओगे तो उसकी रहमत दौड़ कर के ले लेगी। लेकिन शर्त है कि तुम बदलना चाहो। तुमने अगर जिस दिन ये इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, अल्लाह की तरफ से मज़ीद दरवाज़े खोले जाते हैं। लोग ये कहते हैं ना, तौबा करने के बाद भी फिर वही होता है, छूटता नहीं। मसला तौबा का ये नहीं है कि गाल पे थप्पड़ मार लेना, तौबा का ये है अज़्म करना, पक्का इरादा करना और अल्लाह से यूँ अर्ज़ करना कि तेरा वादा है कि जो बदलना चाहे, जो बढ़ना चाहे, तू उसे बदल देगा। मैं बदलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मौला, अब तू रहमतें भेज। फिर देखो कैसे नहीं बदलते। अल्लाह तुम्हें तौबा पर दवाम अता करेगा। फिर कभी भी कदम फिसलेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मदद नाजिल फरमाएगा। ज़िंदगी है, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ खताएँ होती रहती हैं। कदम जब भी फिसलेगा, लेकिन मौला तुम्हें तौबा की तौफीक ज़रूर अता करेगा। इसीलिए कोशिश पहले खुद के बढ़ने की हो, खुद के बदलने की हो। एक बात याद रखें, हमारे मुआशरे में अचानक कोई हवा नहीं आएगी जो सबको परहेज़गार बना के चली जाएगी। हमारे मोहल्ले में कभी ऐसी बारिश नहीं हो जाएगी कि उस बारिश में जितने भीग जाएंगे सब अल्लाह के वली बन जाएंगे। नहीं, पर्टिकुलर हर एक को बदलने की कोशिश करनी होगी, तभी इनकलाब आता है। एक एक आदमी बदलने की सोचे और फिर देखे इनकलाब आता है। रेवोल्यूशन यूं ही आता है, लोगों की चेंजिंग से आता है। मैं आपको बताऊं, बदलना चाहे तो अल्लाह ताला कैसे बदलता है। आपने सुना है बिशर हाफ़ी के मुतालिक बगदाद में शराब का काम करते थे, शराब का कारोबार था। एक बार उन्होंने एक तहरीर जिसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, वो ज़मीन पर कीचड़ में गिरी हुई तहरीर को उठाकर चूम लिया और घर पे लाकर ऊपर रख दिया। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। और उसके बाद उस ज़माने में मौजूद एक बुज़ुर्ग के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा जाओ बिशर को अल्लाह का सलाम पहुँचाओ, जबकि वो शराब का अड्डा चलाते थे। तो उस बुज़ुर्ग ने ये सोचा कि मेरा ये वहम होगा। 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखा, उसके बाद आकर के बिशर से कहा, ए बिशर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुसलसल 3 रातों से मैं ख्वाब में रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से तुझे सलाम पहुँचाने का हुक्म फरमा रहे थे। तो मुसलमान लेकिन भटके हुए, रास्ता चेंज था। उसी वक्त अपने शराब खाने से बाहर निकले, चीख मार कर की यूँ अर्ज़ करने लगे, मौला तो यकीनन रहीम व करीम है, सत्तार है। एक बिस्मिल्लाह के टुकड़े की मैंने अज़मत की और तू रब्बुल आलमीन मुझे सलाम भेजता है। लेकिन इतना ही नहीं कि एक सलाम आया और फिर उसके बाद अपना धंधा चलता रहा। बिशर हाफ़ी ने अज़्म कर लिया था, इरादा कर लिया था कि पलट करके मैं अपने अड्डे को देखूंगा नहीं। वहाँ से जो निकले, नंगे पैर निकले और ज़िंदगी भर नंगे पैर ही चलते रहे। फिर चप्पल पहने ही नहीं, क्योंकि चप्पल छोड़ करके बाहर आए थे उस बुज़ुर्ग से मिलने के लिए, उसी हालत में निकल आए। तो जब किसी का पक्का इरादा होता है तो अब अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे दरवाज़े खोले, अल्लाह अकबर,
वो बगदाद के कुतुबों में शुमार हुए हैं, कुतुबुल अक़ताब थे, अल्लाह के वलियों में थे। और हद तो ये है कि एक बुज़ुर्ग ने देखा बगदाद में एक कुत्ते ने रास्ते पर पेशाब किया है, पखाना किया शहर के रास्ते पे। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया जाओ देखो आज बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया होगा। तो लोग जा कर के मालूम किए तो सही में उसी दिन हज़रत बिशर हाफ़ी का इंतकाल हुआ था। इस बुज़ुर्ग से पूछा गया आपको कैसे ख़बर हुई? कहा कि जब तक बिशर हाफ़ी ज़िंदा थे पूरे बगदाद के किसी रास्ते पर कोई जानवर पेशाब व पखाना नहीं करता था, इसलिए कि वो नंगे पैर चला करते थे। अल्लाह ने हर रास्ते को उनके लिए पाक कर रखा था। यह है रहमत इलाही। जब बदलना चाहे बंदा, मौला उसके पैरों को भी चलने के लिए पाक रास्ते अता करता है। मेरे अजीज़ों, इसीलिए आला हज़रत ने तर्जुमा भी क्या किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। क्या अल्लाह तू सीधा रास्ता दिखा, नहीं चला, क्योंकि अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, नमाज में आया हूँ, ये सीधा रास्ता ही तो है, लेकिन अब आगे ए मौला तू चला। जिसकी भी यह दुआ कबूल हुई मौला करीम उसको आखिरी सांस तक हिदायत पर रखेगा, चलाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, बुनियाद यही है। कुरान की यह आयत हमें बताती है तुम्हारी तरफ से शुरुआत हो, फिर अल्लाह करीम की तरफ से रहमतें खुल जाएंगी। घर में बैठ कर के सिर्फ लोग जो आसान नुस्खे चाहते हैं, आसान नुस्खे चाहते हैं, व्हाट्सएप में देखो अभी वजीफ़े भरे हुए होंगे हर जगह से। इंस्टा में, व्हाट्सएप में इतने वजीफ़े आते हैं जो अल्लाह के वली बना देंगे 2 घंटे के अंदर। ये पढ़ने से वो हो जाएगा, वो पढ़ने से ये हो जाएगा। दूसरों का माल खाते रहो और वजीफ़े करते रहो, लोगों को टोपी डालते रहो और यहाँ 100 वजीफ़े पढ़ते रहो। इन वजीफ़ों का असर नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से तब्दीली हो। हराम खा करके तुम 1000 बार भी पढ़ते रहो तो तुम्हारी ज़ुबान से कोई जुमला आसमान तक नहीं जाएगा। तुम्हें इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके फिर देखो, आपको पता है महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहा मेरी बेटी की शादी होनी है, कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा जा बाहर कुछ ढेले पड़े हों तो ले आओ। वो 3 ढेले ले आया, आपने कुछ पढ़ करके दम किया, ले जा इसको। उसने देखा ढेले दिए, लेकिन बाहर आकर देखा तो वो सोने के थे। उसको ले जा करके उसने अपनी बेटियों की शादी की। काफ़ी कीमत वाले थे उस वक्त सोने के ढेले, लेकिन महबूब इलाही ने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ा था, बस सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ करके दम करके दे दिया था, लेगा जाओ। अब उसने बेटियों की शादी तो की, लेकिन नुस्खा तो हाथ में आ गया था ना। घर में बहुत सारे ढेले जमा कर लिया, बहुत सारे पत्थर और ईंट भी ला करके बैठा और रात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लग गया। 3 बार तो छोड़ो, 100 बार हो गए। आँख खोल खोल करके देखता था, वो ढेला ढेला ही था, बदलता ही नहीं था। 1000 बार हो गया सूरह इखलास, 1000 बार के बाद भी वो ढेले वैसे ही रहे। वो दूसरे दिन उठ कर के आया और सोचा कि पता नहीं और क्या पढ़े थे। पूछा महबूब इलाही से कि आप क्या पढ़ करके मुझे दिए थे? कहा 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ के दिया था। कहा मैं 1000 बार पढ़ा, अभी भी ढेला ही है। तब आपने फरमाया था तेरी ज़ुबान और है, मेरी ज़ुबान और है। अल्लाह करीम उसके उन बंदों की हर बात की लाज रखता है जो उसके लिए बदल जाते हैं, उसके लिए छोड़ देते हैं हर चीज़ें। यकीनन आज आपके लिए भी बहुत सारी हैं, दुआएं आपकी मुस्तजाब होंगी, अल्लाह आपकी ज़ुबान में असर अता करेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें छोड़ने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें छोड़ना है। हराम छोड़ना, मैं आपको बताऊं, ये तो मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। बाज़ लोग ये कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, परहेज़गार आदमी है, चोरी नहीं करता, परहेज़गार आदमी है, जुआ नहीं खेलता, परहेज़गार आदमी। नहीं, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता, परहेज़गार नहीं, मुसलमान है बस, मुसलमान है बस। शक की चीज़ों से भी बचता है तब परहेज़गार है, हराम चीज़ों से बचता है तो मुसलमान है। मुसलमान के लिए इतना तो करना ही है। जो शक वाली चीज़ें हैं उनसे भी बचता है तब वो अतक़िया में है, परहेज़गारों में है। बहरहाल अल्लाह करीम हमें ख़ुद को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए,
आज पूरी उम्मत के लिए ये चीज़ है, पूरी उम्मत के लिए। काश हमारा ये पैगाम हर नौजवान तक पहुँचे जो शब क़द्र में और जुमा की भीड़ में और न जाने कितनी रातों अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं, ऐ अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा दे। ठीक है, दुआ होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ़ और सिर्फ हम दुआ करते रहें और अपने आप को कभी ना बदलें, कभी ना बदलें? जितने लोग इस भीड़ की दुआ में शामिल होते हैं तो फिर वो अपने आप को तब्दील क्यों नहीं करते? अल्लाह की बारगाह में मांग कर तो जाते हैं भीख, फजर में ना नमाज़ों में उनका कोई शुमार है, न फिर रमज़ान के एहतराम में उनका कोई हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ ये बयान अच्छा लगा होगा आपको। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।